हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के क्लास में हम पढ़ाएंगे क्लास 10 का मैथ्स। और क्लास 10 का जो मैथ्स का हमारा चैप्टर चल रहा है वो है चैप्टर नंबर 7। और 7 का एक एक्सरसाइज हम करा चुके हैं जिसमें कि डिस्टेंस फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन था। और उस तरह का सारा क्वेश्चन को हम 7.1 में सॉल्व कर चुके हैं। अब जब हम 7.2 की तरफ आते हैं तो यहाँ पर फिर से एक फार्मूला है, सेक्शन फार्मूला। सेक्शन का मतलब आ रहा है कि डिवाइड, मतलब एक लाइन को, एक पॉइंट जो है बीच में कहीं भी दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है और दो अलग अलग रेशियो में डिवाइड कर रहा है। उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। ठीक है, सबसे पहले तो फॉर्मूला जानना होगा। फॉर्मूला का नाम है हमारा सेक्शन फार्मूला। ठीक है, डायग्राम के थ्रू अगर दिखाते हैं तो ये अगर दो पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट हमारे पास x1 एंड y1 है और x2 y2, अगर इसको सिंबॉलिकली दिखा गया है, और दूसरा एक जो पॉइंट कहीं भी बीच में है उसका कोऑर्डिनेट को xy अगर ले लेते हैं और उसको निकालने के लिए बोला जाता है कि ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है इस लाइन को, उसका भी जिक्र किया हुआ रहेगा और वो है हमारा m1 m2। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, तो x के लिए एक फॉर्मूला m1 x2 m2 x1। ठीक है, x निकालने के लिए एक फॉर्मूला, y निकालने के लिए दूसरा एक फॉर्मूला। ठीक है, ये सेक्शन फार्मूला का मेन फार्मूला है। ठीक है, अब इससे डेराइव किया हुआ दो और फार्मूला है जिसको हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं जहां पर उसका जरूरत पड़ेगा, अदरवाइज हम सेक्शन फार्मूले से तो बना ही सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से इसका डेराइव्ड एक फार्मूला है, अगर ये दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला लाइन को जो पॉइंट्स बांट रहा है वो इक्वल में बांट रहा है, मतलब ये बराबर है, यानी कि दैट मीन्स ये जो है वो P इज मिड पॉइंट। तो इसको अगर हम 1:1 का रेशियो से बनाएंगे तो सेक्शन फार्मूले से भी बनेगा, लेकिन मिड पॉइंट का फॉर्मूला एक अलग से डिराइव कर दिया गया है, जो हमारे पास कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट इक्वल टू क्या हो जाता है, x1 x2 by 2 y1 y2 by। ठीक है, इसके बाद अब एक और फॉर्मूला डेराइव करके डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। कभी भी हर एक ट्रायंगल में एक सेंट्रॉइड होता है। हालांकि ये सब चीज़ों को सीबीएसई के सिलेबस से तो कई किताबों में पढ़ाया नहीं जा रहा है, सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, इन सेंटर, लेकिन आईसीएसई बोर्ड के स्कूलों में पढ़ाया जाता है ये सब चीज़ें। तो यहाँ पर एक सेंट्रॉइड आता है, वो ट्रायंगल के बीच में होता है। ट्रायंगल के बीच में एक सेंट्रॉइड होता है। तो सेंट्रॉइड चूंकि आएगा तो सेंट्रॉइड को हम डिफाइन भी कर देते हैं मिड पॉइंट। मिड पॉइंट मतलब कि ये इसका मिड पॉइंट है, तो अब वर्टेक्स टू मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन को मीडियन बोलते हैं, और तीनों मीडियन जहां मिलता है दैट इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। ठीक है, इसको भी कैसे कैलकुलेट किया गया है, सेक्शन फार्मूले से ही डिराइव्ड किया गया है, और सिंपल फॉर्म में ये है, क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड क्या है, x1 x2 x3 by 3
y1 y2 y3 y3। ये x1 y1 x2 का क्या है, ये तीनों जो वर्टेक्स है उसी को दिखाता है। x2 y2 x3 y3, मतलब इसमें मेनली 3 फार्मूला यूज होगा। सेक्शन फार्मूला ये है, मिड पॉइंट के लिए ये फार्मूला यूज कर लेंगे, और जब सेंट्रोइड निकालने की बात आएगी या सेंट्रोइड से रिलेटेड जब क्वेश्चन आएगा तो इस फार्मूले का डायरेक्ट एप्लीकेशन करके बना सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा फार्मूला। अब इसके बाद हम इसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब जब हम इसका क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो देखते हैं क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स व्हिच डिवाइड द जॉइन ऑफ पॉइंट्स A -1 7 एंड B, B 4, -3 इन रेशियो 2:3। दो पॉइंट्स है हमारे पास यहाँ पर जिसकी कोऑर्डिनेट हमको दिया हुआ है -1 7, सेकंड का दिया हुआ है 4, -3। ठीक है, इसको एक पॉइंट जो है P M1 M2 यहाँ पर दैट इज 2:3 का रेशियो में डिवाइड करता हुआ दिया है। तो इस पॉइंट्स का हमको कोऑर्डिनेट निकालना है। क्लियर है, x1 y1 भी दिया हुआ है, x2 y2 भी दिया हुआ है, m1 m2 भी दिया हुआ है। तो जो फर्स्ट फार्मूला हमने बताया है सेक्शन फार्मूला, उसका अप्लाई करेंगे और बना देंगे। यहाँ पर हमारे पास m1 m2 की वैल्यू हमारे पास 2:3 दिया हुआ है। अब सबसे पहले x निकालेंगे, m1 x2 m2 x1। ठीक है, m1 हमारे पास क्या है 2, x2 क्या है 4, m2 का वैल्यू 3, x1 का वैल्यू -1। ये तो क्लियर पता है, फर्स्ट लेटर वाला x1 y1, सेकंड लेटर वाला x2 y2 लेटर वाला समझ लेना। ठीक है, नीचे क्या होगा m1 प्लस m2, तो m1 हमारे पास 2 है, m2 हमारे पास 3 है, 2 × 4 8, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -3 5, माइनस होकर आया 8 से 3 माइनस हुआ 5/5 एंड कैंसिल हो गया 1। y2 भी निकाल देंगे, y भी निकाल देंगे इसी तरह से। दूसरा फॉर्मूला एक और दिए हैं, m1 y2 m2 y1 m1 कितना है y2 कितना है -3, m1 कितना है 3, y1 कितना है 7। अब इधर क्या आ गया 2 × 3 -6, 3 × 7 21, 5, 21 से 6 माइनस हुआ हमारा कितना आ गया 15/5 कैंसिल हो गया 3 आ गया। जो पॉइंट जो डिवाइड कर रहा है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया x1 y3, दैट इज जो आंसर हो गया वो 1, 3 हमारा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। डायरेक्ट एप्लीकेशन पर था फॉर्मूले का, क्लियरली x1 y1 भी दिया हुआ था, x2 y2 भी दिया हुआ था, m1 m2 भी दिया हुआ था। अभी इससे रिलेटेड बहुत ही स्ट्रेंज क्वेश्चन
थोड़ा सा कभी इसको कभी उसको निकालने के लिए भी पूछा जाएगा। फॉर्मूला हमारा यही अप्लाई होगा। अब इसमें सेकंड नंबर क्वेश्चन अलग है। क्या है? Find the coordinates of the points of trisection of line segment joining 4, -1 and -2, -3। दो पॉइंट्स को तीन भाग में बांटने वाले पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट पता करना है। ये इस क्वेश्चन का मीनिंग हो गया। ठीक है, तो हमारे पास दो पॉइंट्स क्या क्या है? 4, -4। सेकेंड पॉइंट्स क्या है? -2, -3। इस लाइन को तीन भाग में बांटना है। तीन भाग में बांटने के लिए पॉइंट कितना यूज किया जाएगा? 2। सिर्फ 2 पॉइंट जो होगा वो इसको तीनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। इसको हटा देते हैं, कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, मतलब दैट मीन्स ये तीनों भाग इक्वल है। इसको हम P नाम दे दिए, इसको Q दे दिए। AP = PQ = QB। अब तीन भाग में बांटने वाला पॉइंट कितना हो गया? 2। P एंड Q। P एंड Q का कोऑर्डिनेट्स को हमको निकालना है। तो इसमें x1 y1 x2 y2 दिया हुआ है। अगर किसी भी डिवाइडिंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर निकालना है तो उसके साथ हमको m1 m2 भी चाहिए। यहाँ पर हमको दिया नहीं है, लेकिन जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है उसके आधार पर हम दोनों में से प्रत्येक का 1 by 1 रेशियो फाइंड करेंगे और उसके बाद उसका कोऑर्डिनेट निकालेंगे। ठीक, और P के लिए एक बार लेते हैं। M1 M2 समझने का चीज है। कितना होगा ध्यान देना है। हम इस पॉइंट को कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को कंसीडर कर रहे हैं तो ये लाइन में एक भाग इधर हो रहा है, दो भाग इधर हो रहा है। 1 पार्ट इधर, 2 पार्ट इधर। रेशियो किस भाग में बट गया? 1:2। रेशियो निकल गया। सेक्शन फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे एक बार x के लिए, एक बार y के लिए। सबसे पहले हम x का लगाए, m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 m2। ये हमारा x का फॉर्मूला है। 1 into x2 minus 2 into x1 4 m1 m2। ठीक है, 2 into 1 minus 2 8 by 3। ये हो गया 6 प्लस माइनस माइनस कट के आ गया x तो निकल गया 1। m1 y2 m2 y1 m1 प्लस। ठीक है, y का जो फॉर्मूला है उसमें y का लिए हम वैल्यू पुट करेंगे। m1 1 y2 -3 m2 2 y1 -1। ठीक है, अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 into -3 प्लस नहीं माइनस ही रहेगा। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 into 1 2 होगा बाई 3। ये आ गया -5/3। ये नहीं कटा, फ्रैक्शन में ही रह गया। ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ P हमको पता हो गया। x का वैल्यू आया है 2, y की वैल्यू आया है। अब इसी तरह से जब हम Q के लिए हम सोचेंगे तो Q में रेशियो क्या आ रहा है पहले वो पता करेंगे फॉर पॉइंट Q, क्योंकि x1 x2 y1 y2 है, m1 m2 चाहिए। तो m1 m2 हम इस फिगर से समझेंगे। अब अगर हम इसको नहीं सोचते, इसको सोचते हैं तो ये किस भाग में बांट रहा है? 2 पार्ट इधर है, 1 पार्ट इधर है, लेफ्ट राइट। इसका रेशियो 2:1 हो गया। अब फिर हम x निकालेंगे, y निकालेंगे, सॉल्व हो जाएगा।
m1x2 m2x1 m1 m1 2 x2 minus 2 m1 m2 1 x2 4, right? 2 plus 1, 2 into 2 4, 1 into 4 4, and by 3 0 by 3 कैंसिल हो गया 0। x का वैल्यू निकल गया, y का निकाला। फॉर्मूला उसी तरह का है, m2 m1 की जगह है 2, y2 की जगह पर है -3, m2 की जगह पर 1, y1 की जगह पर -1 +1। सॉल्व कर देंगे, क्या आ जाएगा 2 into 3 -6, फिर यहाँ प्लस माइनस माइनस हो रहा है, यहाँ भी माइनस 2 + 1 3 -7/3। जो क्यू पॉइंट के लिए कोऑर्डिनेट जब निकाल रहे हैं तो x की वैल्यू 0 आया, इसका वैल्यू -7/3 आया और ये भी सॉल्व हो गया। कोऑर्डिनेट ऑफ q इक्वल टू 0, -7/3 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से हमने आज के क्लास में फॉर्मूला बताया, सॉल्व करने का थोड़ा बहुत तरीका बताया है। 1 by 1 हम धीरे धीरे मेथड्स और ट्रिक्स का भी हम जिक्र करते जाएंगे, मैथ्स कैसे इम्प्रूव होगा उसका भी हम जिक्र करते जाएंगे, क्योंकि मैथ्स कैसे स्ट्रॉन्ग होता है ये एक बहुत ही बड़ी समस्या है और इसका समाधान भी हम धीरे धीरे हर वीडियोज में थोड़ा थोड़ा क्लू देते जाएंगे। और हर किसी का जो मेरे YouTube क्लासेस से, YouTube चैनल से क्लासेस करेगा उसका मैथ्स स्ट्रॉन्ग होना सुनिश्चित है, क्योंकि हम उसको हर बेसिक वो चीज़ बताएंगे जो मैथ्स के लिए बहुत ही जरूरी है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लासेस, तब तक के लिए